इंपरेटिव सेंटेंस ना। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें आपका ऑर्डर हो, कमांड हो, फॉरवर्ड हो, रिक्वेस्ट हो, विश हो, ये सारी जितने भी चीजें होती हैं सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक ना। और इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ड जो होता है जिसमें मैंने बताया है कि सेंटेंस सब्जेक्ट डिसअपीयर रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है? डिसअपीयर रहता है। सब्जेक्ट डिसअपीयर रहता है। अच्छा, डिसअपीयर का क्या मतलब होता है? डिसअपीयर का मतलब होता है वह कहीं पर भी रहे लेकिन उसका प्रभाव रहता है, दिखता भले नहीं लेकिन प्रभाव रहता है। अगर किसी ने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब जो भी पानी मांग रहा है सामने वाले को आदेश कर रहा है या सामने वाले को बता रहा है कि आप हमें पानी लाएं, लेकिन सामने वाला कौन हो सकता है? तो यहां पर सेकंड पर्सन होता है। जो सामने होगा वह सेकंड होगा। सेकंड का मतलब होता है यू, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। मैंने बताया है कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो यहां पर बोलने वाला है लेकिन जो सुनने वाला है वो कौन सा है? सेकंड पर्सन यू। जो सामने होगा उसी से आदेश किया जा रहा है कि आप जो है एक गिलास पानी लेकर आए। बात समझ रहा नहीं? ठीक है। यूज ऑफ लेट बी, यूज ऑफ लेट बी। देखिए लेट बी का प्रयोग करने के लिए जो हमारा फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन लिख लें। फॉर्मेशन आप सर्वप्रथम लेट, सबसे पहले लेट लिखेंगे। इसके बाद वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर मेन वर्ब होगा उसको थर्ड फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे, और बाद में जो अदर वर्ड्स रहेंगे अदर्स में डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो भी अदर्स बचते हैं वो अदर्स में डाल देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर। अब यहां पर देखिए मैंने बताया है ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आप हमेशा व्हाट और होम का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए व्हाट या होम का प्रयोग करेंगे। निर्जीव बातें होंगी तो व्हाट लगाइए, सजीव बातें होंगी तो होम लगाइए, तो आपका ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाता है। जैसे क्लोज द डोर मतलब क्या क्लोज करना है? आप व्हाट लगाइए, क्या क्लोज करना है? डोर क्लोज करना है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि डोर आपका इस वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए पहले लेट का प्रयोग करें। लेट ऑब्जेक्ट आपका द डोर, बी क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज, ठीक है। ये आपका लेट बी के प्रयोग से आपका ये पैसिव वॉइस बन गया। अगर आपको लेट द डोर बी क्लोज मिलता है तो जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपका क्लोज दी डोर आएगा, ठीक है। यही जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोज दी डोर का पैसिव वॉइस होता है लेट दी डोर बी क्लोज, और इसका जो है इसका जब भी इंटरचेंज करेंगे एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो आपका हो जाएगा क्लोज दी डोर, ठीक है। आपस में बदलना ही इंटरचेंज कहलाता है, ठीक है। बात क्लियर है? लिख लो। और देखिए हमेशा ध्यान दीजिए लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। एग्जाम में आपको कभी कभी फंसा के रखता है एग्जाम में, जैसे बोलेगा लेट ही गो, ठीक है, लेट ही गो। जब बच्चे जो है
झटके में पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि नहीं एकदम सही है, लेट ही गो। लेकिन लेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ केवल ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ ही नहीं लेता। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है ना, तो हो जाएगा लेट हिम गो। ठीक है, लेट हिम गो। इस प्रकार से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखो, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है न कि सब्जेक्ट। क्लियर है? हाँ लिख लो भाई। लिखिए सभी लोग। देखें, हमेशा आपको समझना है ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस, ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस ना जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और एक मेन वर्ब हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो और जिसमें वर्ब हो, उस इंपरेटिव सेंटेंस में आप लेट बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तो आपका जो है लेट बी का प्रयोग आराम से हो जाएगा। क्लियर है? मिटा दें इसको। नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ टू बी। ये इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ टू बी, ये इंपॉर्टेंट है ना। यूज ऑफ टू बी, यूज ऑफ टू बी। देखिए, टू बी का प्रयोग दो तरीके से होता है। टू बी का प्रयोग दो तरीके से होता है। पहला देख लें, ऐसा सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें इन्फिनिटिव हो। अच्छा, जब इन्फिनिटिव बोले तो आपके दिमाग क्या होना चाहिए? हाँ, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हमने बताया है जिसका अर्थ ना ने नी में आता है, ना ने नी। ठीक है, अगर इस प्रकार का वाक्य है, अगर इस प्रकार का वाक्य है तो आप वहां पर टू बी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? एग्जांपल से समझें। जैसे आई गेव यू अ पेन टू राइट। आई गेव यू अ पेन टू राइट। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर कुछ बच्चे होंगे क्या करेंगे? कहेंगे आई गेव यू अ पेन, यहां से बदल देंगे, अ पेन से बदल देंगे। ठीक है, यहां से बदल भी जाएगा। लेकिन अगर आप देखिए इन्फिनिटिव है, क्या इन्फिनिटिव है? अगर इन्फिनिटिव है तो अकॉर्डिंग टू द टेंस हमको चेंज नहीं करना है, हमको इसके माध्यम से चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्फिनिटिव है, टू राइट, टू है और जो है फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? इन्फिनिटिव क्लियर हो गया। तब आप क्या करेंगे? जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप ये जो पहला पार्ट है इसको उतार लीजिए। आई गेव यू अ पेन टू, अब टू के साथ क्या ऐड करेंगे? बी, और राइट को क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे, राइट हैंड। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यह है, इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? इसका फॉर्मेशन आपका बनेगा, आप पहले सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, और इन्फिनिटिव में जो टू है टू लिखेंगे, फिर बी ऐड करेंगे, इसके बाद जो आपका मेन वर्ब है उसको परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा, आई गेव यू अ पेन टू बी राइटेड। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम टू बी लगा करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, किसमें? जिस वाक्य में आपका इन्फिनिटिव हो। तब क्लियर है? कोई दिक्कत? लिख लो। यहां पर देखें, ये चीज समझ आ गया ना? तो ये देखिए, इन्फिनिटिव का पहला रूल है, जब भी ऐसा इंपरेटिव का ऐसा वाक्य जिसमें इन्फिनिटिव हो, तो इन्फिनिटिव के लिए हम क्या करेंगे? टू बी का प्रयोग करके, और इन्फिनिटिव के साथ जो वर्ब रहेगा उसको हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। यही है। दूसरा रूल देख लीजिए। दूसरा रूल यह जो है, जैसे हम टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको टू मिलेगा। ठीक है, ऐसे वाक्य जिसमें हेल्पिंग वर्ब
के साथ टू मिले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनका चेंजेस जो होगा वो टेंस की बात होगा। जैसे हम टेंस को चेंज करते हैं ना, उस बात होगा। कहने का मतलब ये है, आप जो है इसमें सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और मेन वर्ब जो है आप थर्ड फॉर्म करेंगे, थर्ड फॉर्म, और बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ये जो रूल आपका चलता है टेंस में, यही रूल यहां पर भी चलेगा, ठीक ना। जैसे अगर किसी ने कहा आई हैव टू परचेज, आई हैव टू परचेज अ कार। अच्छा, एक चीज हमेशा समझ लेना, जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर टू आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर टू आता है, तो वह उसमें जो बातें कही जा रही होती है ना, वो मस्त हो जाती हैं। मीन्स आपको वो काम करना है, ठीक ना, वो काम मस्त हो जाता है, अवश्य के रूप में ले लिया जाता है। अच्छा, जैसे पिताजी ने कहा, हाँ, यू हैव टू वर्क इन योर फील्ड। इसका मतलब है चाहे पापा के डर बस काम करो, चाहे पापा के प्रेम बस काम करो, आपको काम करना ही करना है। अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है, तो यहां पर आई हैव टू परचेज अ कार, आपको कार खरीदनी है, ठीक ना। तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट निकालिए, सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा आकार है, वही नियम है, वाट हूं लगाइए, आपका जो है ऑब्जेक्ट निकलेगा, हूं लगाइए आपका सब्जेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आकार जो है ऑब्जेक्ट है। आकार को इधर लाइए सब्जेक्ट की तरफ, और आई को कार की तरफ ले जाइए, जो परचेज है इसको थर्ड फॉर्म करिए, और आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसी बात बनाइए, आकार, आकार सिंगुलर है इसलिए है, आकार है, टू बी, आकार हैज टू बी, टू के तुरंत बाद आपको बी लगा देना है। आकार हैज टू बी परचेज्ड, परचेज्ड बाई मी, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, तो आपको हो जाएगा आकार हैज टू बी परचेज्ड बाई मी। अगर एग्जाम में आपको ये मिलता है तो एक्टिव वॉइस से ऐसा बनाएंगे, आई हैव टू परचेज अ कार, और ऐसा मिलता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ टू आया है, तो आप अकॉर्डिंग टू द टेंस बदलेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, और क्या करेंगे, टू के साथ बी ऐड कर देंगे, टू के साथ क्या ऐड करेंगे, बी ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है टू बी का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है। समझ में आया, लिख लो, नोट डाउन कर लो।